हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए सेट नंबर 13 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्ट्री पब्लिकेशन का 12 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। 7.5 प्लेटफॉर्म का पूरा प्रैक्टिस करा दिया गया है, वो भी आप लोग को प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैथ का प्रैक्टिस सेट इसमें 4 से 5 सेट करा दिया गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 से टोटल 90 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताइए कि 90 में आप कितना लाते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 से कहता है कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है? जाड़े में बढ़ता है, गर्मी में बढ़ जाता है, क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में क्या होता है, बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में कितना होता है? 310 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बताइए, अदिश राशि इसमें कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अदिश राशि आपका दाब हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल और वेग क्या दोनों आपका सदिश राशि है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यादव रुद्र प्रथम, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ए और बी जो है दोनों आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो ये चिश्ती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? याद रखिए 1856 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन याद किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डी.के. कर्वे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों का समायोजन है जो कुछ विचलों के साथ अनुसरण करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, तो आपको बताना है किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी सुमेलित हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। यहाँ सभी के सभी आपके क्या हैं? सुमेलित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58 कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। आपको बताना है किस चार्ट अधिनियम के द्वारा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1833 चार्ट अधिनियम के द्वारा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है,
और यही चार्टर नियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध अनुच्छेद कितने से, तो याद रखिएगा 93 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 कहता है निम्नलिखित में किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2011 से 12, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है प्रत्यास्थ उत्तक यानी इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो लीगामेंट्स उसको बोलता है, यानी हड्डी से हड्डी को जुड़ने वाले। ठीक है, उसके बाद एक होता है टेंडन। क्या होता है टेंडन, इसका काम क्या है, एक हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो होता है आपका टेंडन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नली। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है। तो विटामिन B6 जो है, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है। तो इसमें आपका जस्ता भी होता है और कैल्शियम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इंसुलिन का स्रावित कहाँ से होता है, तो अग्नेय ग्रंथि से, और इसमें एक बीटा सेल होता है जहाँ से इस इंसुलिन का क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है रेडियो सक्रियता का मापन किससे किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जीएम काउंटर से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67। 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर क्या होता है, 6 जूल होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 1 किलो वाट आवर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा मात्रक कौन सा है। तो मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होगा। बताइए, तो जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। तो क्रिकेट की एक गेंद का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है कि हाल ही में सुखविंदर सिंह गिल का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, हॉकी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन की एक तनु बिलियन है जिसमें नहीं होता है। तो क्या नहीं होता, तो एसीटोन। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन है। उसको बोलते हैं सोडियम बेंजोनोएट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो उसको बोलते हैं मिसेल। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 74। मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है, बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी ब्लड में होता है। आयरन की मात्रा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मुख से स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है अविक विद गांधी के लेखक कौन है।
तो लुई फिशर राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1897 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था या कर रही थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है नाना साहब ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कानपुर से। इनके साथ में और कौन था? तात्या तोपे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारामैया। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1850, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि 1821 में संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। इन्हीं के द्वारा एक और था जिसको प्रकाशित 1822 में किया गया था, मिरातुल अखबार। क्या नाम था? मिरातुल अखबार। ये फारसी भाषा में था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थक में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा करसन दास मुलर्जी। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा करसन दास मुलजी। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1815 में। याद रखिएगा 1815 में इसकी स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ये प्रथम सभा था। याद रखिएगा सब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 में। सभा का नाम क्या था? आत्मीय सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में कौन रहनुमाई मजदयान संत सभा से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा न्यायमूर्ति रनाडे, जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है सेंट टोमे के युद्ध यानी अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाए उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि सर टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आए क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त करना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है दक्षिण भारत की तथाकथित निम्नलिखित जातियों के माध्य आत्मसम्मान को जागृत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाए? राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से कौन। याद रखिए उपयुक्त में से कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देखा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं, प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं तो बल्कि ए ला सापल की संधि हुआ था 1748 में।
अगर हम पेरिस की संधि की बात करते हैं तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय में कर्नाटक युद्ध में किसकी संधि होती है, तो पांडिचेरी का, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रथम मैसूर युद्ध दे रखा, मद्रास की संधि, ये सही है। द्वितीय मंगलोर की संधि ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे सुमिलित नहीं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान नामक क्षेत्र के तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मगान शब्द किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ओमान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था? तो 47 राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि टेराकोटा मॉडल से बने हल का प्रतिरूप हरियाणा के इस प्रसिद्ध स्थल से प्राप्त हुआ। आपको बताना है कहाँ से, तो बनवाली से, याद रखिएगा बनवाली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस नदी किनारे, तो याद रखिएगा रंगोई नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 कहता है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में है। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों की लिपि निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा खरोष्टी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 कहता है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा माउंटबेटन योजना, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, तो हर साल याद रखिएगा 26 नवंबर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। वही राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी आपको बताने हैं किस तरह की ये कर है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बहुस्तरीय व गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जीएसटी भारत में कब आया था? ये भी याद रखिए 2017 में, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कुटीर और लघु उद्योग का पतन, तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा काला बाजारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश और लाभ जैसे आर्थिक चर उदाहरण हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा प्रवाह का, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है, भारत का संघीय बजट किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है? बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़। याद रखिए छत्तीसगढ़ जो है ये 7
राज्यों से जुड़ा हो, याद रखिए 7 राज्यों से। मध्य प्रदेश ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो भी आपका 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाह द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो लक्षद्वीप राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 108। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक चीन और पश्चिम बंगाल दोनों हो जाएगा, भूटान और नेपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो चीन के साथ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुमात्रा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 111। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझा सीमा है? बताइए। यानी म्यांमार से कितने भारत के राज्य जुड़े हुए यानी सटे हुए हैं, बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो, यानी 4 राज्य। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्यों जो हैं म्यांमार से सटा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 112 कहता है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? जैसे तो ये भारत में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी याद रखिएगा। कौन है? तो वह बैरन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर रेखा पर स्थित है? बताइए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेंगलुरु, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 114 कहता है कि राम सेतु शुरू होता है, आपको बताना है कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, धनुष कोडी से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है भारत में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में कौन हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो नागपुर कहाँ? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। दिल्ली तो ये अलग हो गया ऊपर में। कोलकाता पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि कर्क रेखा के निकटतम कौन होगा? तो कलकत्ता होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कपास, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रबी यानी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिलेट, यानी ज्वार और बाजरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है, आपको बताना ये कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है जीवामृत तथा बीजामृत पदों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शून्य बजट प्राकृतिक खेती से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 कहता है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? तो ये अंगूर के हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय यानी वनडे विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको हराकर? तो भारत, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है फणीश्वर नाथ
रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आंचलिक कथा कृति के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो 3 लाख। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये राजनीति शास्त्र में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित रचना के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 126 कहता है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं। तो मुंडा जाति की बात करें झारखंड के छोटा नागपुर पठार के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट, उसके बाद बिहार में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर यहाँ 128 कहता है संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संथाल जनजाति। ठीक है, ये 48.8% के आसपास है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? उराव जनजाति। तीसरे नंबर पर हो गया आपका खरवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है कि सामा चकेवा लोक नाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाई बहन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सारण। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है सौर कुकर की दीवारें और पेंदी किस रंग की होती है? तो काले रंग की। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 132 कहता है निम्नलिखित में से संक्रामक रोग नहीं है। तो कोरोना और डायरिया जो दोनों संक्रामक रोग है, लेकिन हृदय घाट जो है ये आपका संक्रमण रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है रात में खिलने वाला फूल जिसको बोलते हैं रजनीगंधा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है निम्नलिखित में अंडा देने वाला जीव नहीं है। तो व्हेल यहाँ पर जो दे रखा है ये अंडा नहीं देता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो फर्नीचर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।